नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यह जो वीडियो है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है 23 से 27, तो उसके लिए यह वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हिस्ट्री मेजर पेपर 5 के क्वेश्चन पेपर देखने वाले, यानी कि जो कि सेशन 22 से 26 में जो पूछा गया था क्वेश्चन था, उसी की जो हम लोग ओवरव्यू करने वाले, यानी कि उसको देखने वाले, अवलोकन करने वाले। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो जिसका आंसर भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए में। और ग्रुप में ए में जो आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 1 नंबर के जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपका ग्रुप ए होता है। उसके बाद ग्रुप बी में जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द्वित आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड सेकेंड एंग्लो मैसूर वार टेक प्लेस? तो द्वित आंगल मैसूर युद्ध जो है 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच लड़ा गया। और यह युद्ध जो है मैसूर के शासक हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। और इस युद्ध का जो मुख्य कारण था अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और मैसूर राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा थी। और यह युद्ध जो है मैंगलोर की संधि के साथ जो है समाप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ करता कौन था? हु वाज द इनिशिएटर ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम? तो रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो ये रैयतवाड़ी प्रणाली का प्रारंभ करता थॉमस मुनरो को माना जाता है। और इस प्रणाली की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी। तो कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इसके अंतर्गत जो है भूमि का स्वामित्व सीधे किसान को दिया गया और वही सरकार को भू राजस्व देता था। यह व्यवस्था जो है जमींदारों को बीच से हटाकर लागू की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर कब खोली गई? व्हेन वाज द स्वेज कैनल ओपन? यानी कि स्वेज नहर जो है कब खोली गई? तो स्वेज नहर जो है 17 नवंबर 1869 ईस्वी को औपचारिक रूप से खोली गई थी। यह नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और इसके खुलने से जो है यूरोप और एशिया के बीच जो है समुद्री मार्ग बहुत छोटा हो गया, जिससे व्यापार और आवागमन में तेजी आई। और इस नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेस्पल, यानी कि नाम है, लेसेप्स के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका मतलब कि इस नहर का निर्माण किसी के अंतर्गत हुआ था या नेतृत्व में हुआ था? तो फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स, यानी कि इसके नेतृत्व में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज के फादर जो किसे कहा जाता है, यानी कि पिता किसे कहा जाता है? जनक या फिर पिता, जो भी बोले। तो यहाँ भारतीय सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उन्होंने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सिविल सेवा में महत्वपूर्ण सुधार किए। कॉर्नवालिस ने प्रशासन में ईमानदारी, अनुशासन और योग्यता को महत्व दिया। उन्होंने सिविल अधिकारियों के वेतन बढ़ाए ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और प्रशासन को प्रभावी बनाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलो जानो किस विद्रोह से संबंधित है? फूलो जानो इज रिलेटेड टू विच रिबेलियन? यानी कि फूलो जानो जो है किस विद्रोह से संबंधित है? तो फूलो जानो का संबंध जो है कोल विद्रोह से था। यह विद्रोह जो है 1831 से 1832 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अब फूलो जानो एक साहसी आदिवासी महिला योद्धा थी, जिन्होंने जो अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने कोल आदिवासियों के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई। ये आपका जो फूलो जानो था, तो किस विद्रोह से संबंधित था? तो कोल विद्रोह से। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो शुरू होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में जो आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। तो सबसे इसमें पहला जो क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, धन की निकासी से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विथड्रॉवल ऑफ फंड्स? यानी कि धन की निकासी से आप क्या समझते हैं? तो धन की निकासी से जो आशय है उस प्रक्रिया से जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश शासन के समय भारत से बड़ी मात्रा में धन संपत्ति भारत में बड़ी मात्रा में धन और संपत्ति जो इंग्लैंड भेजी जाती थी, यानी कि और जो बिना इसके बदले भारत को कोई समान आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ। यह धन जो विभिन्न माध्यमों से बाहर गया, यानी कि ये जो धन है अलग अलग माध्यम से गया, जैसे कि कंपनी के अधिकारियों के उच्च वेतन, पेंशन, लाभांश, गृह खर्च, सेना का व्यय, प्रशासनिक खर्च तथा व्यापारिक मुनाफा। तो इस धन की निकासी से जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो कमजोर होती चली गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कच्चे माल का स्रोत और तैयार
स्रोत और तैयार माल का बाजार बना दिया। भारत से कपास, जूट, नील और अन्य कच्चे पदार्थ इंग्लैंड भेजे जाते थे, जबकि इंग्लैंड को तैयार माल भारत में बेचा जाता था। इससे जो भारत का व्यापार जो संतुलन बिगड़ गया और देश की संपत्ति जो है लगातार बाहर जाती रही, यानी कि यहाँ का जो कच्चा माल यहाँ से वापस इंग्लैंड जाता था, यानी यहाँ से इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जो है उसी से सामान बन के यहाँ वापस आता था भारत में। तो इस तरह जो है ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से इसीलिए जो धन की निकासी जो आपका जो है आर्थिक व्यवस्था जो है कमज़ोर हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आगे क्या है, तो भारतीय किसानों और कारीगरों से वसूला गया राजस्व भी इंग्लैंड भेज दिया जाता था, यानी कि जो किसान, भारतीय किसान थे और कारीगर थे, उनसे जो टैक्स वसूला जाता था वो भी जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता था। और धन की निकासी का सबसे बुरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में पूंजी का अभाव हो गया, यानी कि पूंजी की कमी हो गई। उद्योगों का विकास रुक गया, यानी कि जो भी बिजनेसेस थे वो जो थोड़ा सा जो उसमें जो है गिरावट आ गई। कृषि जो है पिछड़ी हो गई, पिछड़ी अवस्था में बनी रही, यानी कि खेती बाड़ी जो है वो पिछड़ी हुई, यानी कि कम होती गई। उसके बाद जो यहाँ पर व्यापक गरीबी भी फैल गई, यानी कि और भी गरीबी फैल गई। देश में बेरोजगारी, अकाल और आर्थिक अस्थिरता बढ़ी। इस प्रकार जो धन की निकासी औपनिवेशिक शोषण का एक प्रमुख साधन थी, जिसने जो भारत की आर्थिक प्रगति को जो है गंभीर रूप से बाधित किया। तो ये आपका धन की निकासी था। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन सन्यासी रेबेलियन। तो आप लोग जो थोड़ा सा ऐसे एक क्वेश्चन आता है निबंध लिखने के लिए, तो आप जो है टीपू सुल्तान जो है, टीपू सुल्तान, इस पर भी आप निबंध एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा टीपू सुल्तान के बारे में। और है क्या, हैदर अली था, तो उसको भी आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि किसी में आ जाता है क्वेश्चन कि उस पर निबंध लिखने के लिए कोई भी नाम देके, जैसे कि टीपू सुल्तान पे आगे टीपू सुल्तान पे एक निबंध लिखे, तो इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोग जो टीपू सुल्तान और जो क्या है हैदर अली, तो इन दोनों पे आप जो है निबंध थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो सन्यासी विद्रोह जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में हुआ एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। यह विद्रोह जो है मुख्य रूप से सन्यासी साधुओं और फकीरों द्वारा किया गया, जो परंपरागत रूप से तीर्थ यात्रा करते थे और जनता से भिक्षा लेकर जीवन यापन करते थे। 1765 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिलने के बाद स्थिति बदल गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी भू राजस्व वसूली, कठोर प्रशासन और सन्यासियों की गतिविधियों पर रोक लगाना शुरू कर दिया। 1770 ईस्वी के भयानक बंगाल अकाल ने जो स्थिति को और गंभीर बना दिया। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन अंग्रेजों ने राजस्व वसूली में कोई राहत नहीं दी। इससे जो जनता और सन्यासियों में भारी असंतोष फैल गया। सन्यासी और फकीर सशस्त्र होकर अंग्रेजी कोठियों, खजानों और अधिकारियों पर आक्रमण करने लगे। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेताओं ने किया। स्थानीय किसानों और ग्रामीण जनता ने भी उनका समर्थन दिया, यानी कि स्थानीय जो किसान थे, ग्रामीण थे, उन्होंने भी इनका समर्थन किया, यानी कि साथ दिया। और यह विद्रोह जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि जो आर्थिक शोषण और विदेशी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष था, यानी कि यह जो धार्मिक नहीं था, यह जो विद्रोह था वो जो आर्थिक शोषण और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष था। अंग्रेजों ने सैन्य बल का प्रयोग कर इस विद्रोह को दबा दिया, यानी कि अंग्रेजों ने जो सैनिक बल थे अधिक थे, इसलिए जिसको जो विद्रोह को दबा दिया। लेकिन जो यह आंदोलन भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रारंभिक प्रतिरोध का प्रतीक बना। इसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आपका ग्रुप भी है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, और एग्जाम में जो आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसके कि अगर आप मार्क्स जोड़ेंगे तो 60 नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इसको मैं तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं पढ़ूंगा नहीं इस क्वेश्चन को, वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो मैं फटाफट जो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ूंगा, इसके आंसर को नहीं पढ़ूंगा। तो सबसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या था आपका, प्लासी के युद्ध का वर्णन कीजिए तथा इसके परिणाम लिखिए। डिस्क्राइब द वार ऑफ प्लासी एंड राइट द इम्पैक्ट ऑफ इट, यानी कि इसका क्या प्रभाव परिणाम था और जो क्या प्लासी का युद्ध को वर्णन करना है, यानी कि डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग जो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि मैंने इस पीडीएफ में मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एचके में, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है। अगर आप ऐसे नहीं सर्च कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इसी पीडीएफ पे आप डायरेक्ट हो जाएंगे और चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तब आप आराम से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैदर अली के कार्यों एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वर्क्स एंड अचीवमेंट ऑफ हैदर अली। तो जैसा मैंने बोला था कि हैदर अली के निबंध के ऊपर भी आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, और यहाँ पर हैदर अली के क्या क्या कार्य थे और क्या क्या उपलब्धियाँ थे उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हैदर अली के कार्य एवं उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, इसका तो आंसर है, लेकिन आप लोग जो है इसके निबंध के ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा हैदर अली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कार्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त की चर्चा करें। डिस्कस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कार्नवालिस। तो कार्नवालिस की जो अस्थायी बंदोबस्त की थी तो उसको आपको चर्चा करके बताना है, यानी कि इसको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व प्रणाली पर एक लेख लिखिए, यानी कि राइट एन आर्टिकल ऑन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे आपको जो है एक लेख लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनौद्योगिकरण पर एक लेख लिखे, राइट एन आर्टिकल ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अन्न औद्योगिकरण पर जो आपको एक लेख लिखना है। तो लेख लिखने वाले भी एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, इसलिए आप लोग जो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल हुल के कारणों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। डिस्कस द कॉजेज ऑफ संथाल हुल इन डिटेल। तो संथाल हुल के क्या क्या कारण थे, इसको जो विस्तार पूर्वक आपको जो है चर्चा करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अधीन सिविल सेवा के बारे में प्रकाश डाले। थ्रो लाइट ऑन द सिविल सर्विस अंडर द ब्रिटिश EIC, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस PDF का। तो 1857 के विद्रोह के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द काउजेज एंड कंसिक्वेंस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 के विद्रोह के जो कारण थे और क्या परिणाम थे, इसको आपको व्याख्या करके बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे। ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इसके बाद जो हिस्ट्री मेजर पेपर 5 से आपका टोटल और 3 वीडियो देखने को मिलेगा, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। तो जो भी नए स्टूडेंट है तो आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो वीडियो आने वाला है तो वो आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। तो ये हिस्ट्री मेजर पेपर 5 के लिए सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये 3 सेट वीडियो आने वाला है इस वीडियो के बाद। और जो ये वीडियो किस लिए था, ये वीडियो था UG सेमेस्टर 3 सेशन 23 से 27 के लिए वीडियो था। हिस्ट्री मेजर पेपर 5 के लिए सभी जो क्वेश्चन देखे वो इंपॉर्टेंट है। यह प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक या दो क्वेश्चन आपके लॉन्ग अगर रिपीट हो जाते तो आपका जो मार्क्स अच्छे से आ जाएगा आराम से। इसलिए मैं प्रीवियस क्वेश्चन के वीडियो का मैं पहले बना देता हूँ, उसके बाद जो सेट का वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, यानी कि किसी और सब्जेक्ट के वीडियो के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना है।